भाईचारा बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ये पवित्रता का यात्रा, और ये सिर्फ बिल्कुल यात्रा बिल्कुल नहीं है ठीक कि है पंडित जी, कांवड़। आपने भाईचारा भाईचारा सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सामाजिक सौहार्द है वो बना रहे। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक रिएक्शन उनका ले लूं मैं। अश्विनी जी। जी जी, देखिए अभिषेक जी, भाईचारा तो अब रह नहीं गया। भाई को ही चारा समझने वाले यही लोग हैं जो गोपाल बनकर चारा समझकर, और जो अभी जो है स्वामी जी ने जो कहा, इस चीज को बताया उन्होंने कि कितने सात्विक तरीके से यात्रा निकाली जाती है, तो वो भाई को चारा ही समझा जाता है कि चाहे वहां पर कुछ भी परोसा जाए। जी सोए भाई ने एक बात कही कि बहुत से हिंदू जो है मुस्लिम नाम रखकर, और बाद में हिंदू पता चलता है। एक उदाहरण जरा कोई बढ़िया चर्चित दे दीजिएगा, आपका समय आएगा तो मैं इंतजार करूंगा उसका। रही बात अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूजा जी, देखिए किस तरीके से जो है इसको वो जेन्युइन ठहराने पर रुकी हुई है कि प्रशासन का दोष है और ये होना चाहिए। भाई क्यों, अगर सरकारी आदेश है तो पालन करिए। आप लोगों ने तो धर्म के नाम पर एक सियासत की है हमेशा। भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कह के और अपने सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का आप लोगों ने नमूना पेश किया कि मुख्यमंत्री आवास में रोजा अफ्तारी तो होती थी, लेकिन दुर्गा पूजा का फलाहार नहीं होता था। तो ये आप लोगों के साथ नमाजवादी शब्द जुड़ चुका है। वो जी समाजवादियों को नमाजवादी पार्टी कहा जाता है। इस कम से कम बख्श दीजिए, सनातन को बख्शिए आप लोग। ये आस्था का त्योहार है ये। और हम लोगों ने ऐसे ही देखिए, साधु संतों ने कहा तो कितना बवाल मचा कि हमारे जो है क्या नाम है, कुंभ में कोई नहीं जाएगा। तो भाई अगर आपके आस्था का सम्मान है, जो मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, सबकी आस्था का सम्मान हम करते हैं, तो आप भी तो हमारी आस्था का सम्मान करिए। क्यों धर्म भ्रष्ट करने पर लगे हुए हैं? थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, अपशिष्ट जिहाद, सारे जिहाद आप कर ले रहे हैं। तो इसमें कम से कम हम लोगों को आस्था, जो शंकर भगवान के साथ हम लोग जो है अपने 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन हम लोग बिताना चाहते हैं, उसको तो शांति से बिताने दीजिए, राजनीति न करिए। और अगर रही बात, सरकार ने कहा है तो उसका पालना हम कराएंगे, चाहे जैसे कराएं। क्यों ही मुसलमान किसी जगह बताइए रोजे रखते हैं आप लोग, कोई सामान बेच रहा है तो गोपाल जिसका नाम है गोपाल ही रहता है। कोई वहां पर इस्लाम बनकर नहीं जाता है कि हम जो है जाकर सेवई बेच रहे हैं। ठीक ऐसा है। नहीं होता है। और आप ही लोग क्यों व्यापार बढ़ा रहे हैं भाई? मुस्लिमों से मुझे मेरा अनुरोध है कि अगर आप एक तरफ कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जी एक होना जी चाहिए, एकता होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं। ये ठीक है। क्राइम है। ठीक है। नाम और पहचान छुपाना अभिषेक जी ठीक है। क्राइम है, ठीक और है। इसको सरकार क्राइम की तरह ही लेगी। बिल्कुल ठीक है। पूजा जी, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया, मैं आप ही के पास आऊंगा कि जाहिर तौर पर कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं कर रही, लेकिन पूजा जी जिस तरीके से अश्विनी जी ने यहां पर जिक्र किया कि आखिर पहचान छुपाने की क्या जरूरत है, जिस तरीके से आपने सरकारी संस्थाओं पर सवाल किया, ठीक है आप विपक्ष में, ठीक पूजा जी एक सेकंड, देखिए आप विपक्ष में, जाहिर तौर पर आप सरकारी संस्थाओं पर, सरकार पर, केंद्र सरकार पर और राज्य सरकारों पर भी आवाज उठा सकती हैं, उंगली उठा सकती हैं, लेकिन मेरा सवाल बतौर पत्रकार आपसे यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कभी इस बात का प्रयास किया कि हम लोगों को समझाएं, ना कि इस पूरे मामले को लेकर भड़काएं? कौन सा भड़काने वाला काम किया बताइए? क्या सरकार के पास में जो ढाबे हैं उनके जो है रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन नहीं है, या सरकार के पास में ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहां पे एम्प्लॉइज कौन कौन है? अभी भाजपा के प्रवक्ता कितना बखूबी जो है वेज क्रिएट करने का काम किया। उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जो है रोजा इफ्तारी तो होती है पर कंजिका पूजन भी होती है। इनको दिखता नहीं है, आंखें बंद कर लेते हैं। जब वहां पे जो है भगवान शालिग्राम की पूजन होती है तब भी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि इनके राजनीति को सूट नहीं करता है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि 50 मुस्लिम जो है सेफ है 100 हिंदुओं के बीच में, पर 50 हिंदू सेफ नहीं है 100 मुस्लिमों के बीच में, बल्कि एक मुस्लिम 100 हिंदुओं के बीच में सुरक्षित है। जब जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी एक धर्म को टारगेट करता हो, आप वहां पे कैसे मान सकते हैं कि नहीं यहाँ पे जो है तुष्टीकरण नहीं किया जा रहा है? जब जो है कहा जाए कि आप अपने छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप कैसे करें तुष्टीकरण नहीं किया जा रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक लगाती है कि नाम लिखने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप उसके ऑर्डर को दरकिनार करते हैं, तो कैसे नहीं कहा जाए कि आप जो है सांप्रदायिकता फैलाते हैं? कैसे नहीं कहा जाए जब आप खड़े होकर के मंचों से ये कह रहे होते कि कोई मिसक्रिएंट है, खुफिया जानकारी आ रही है कि जो कांवड़ यात्रा में डिस्टर्बेंस कर सकते हैं? आप बताइए अभिषेक जी, जब खुफिया जानकारी आ रही है आपके पास में, तो आप उसको उनको अलर्ट करेंगे सार्वजनिक आकर के? ठीक है, ठीक है।
ना कि आप जो है ये जो है मंचों पे आ करके नफरत फैलाने का काम करेंगे। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जब वही नफरत फैलाने पर आ जाए, वही पोलराइजेशन करने पे आ जाए, तो किससे उम्मीद रखेंगे? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि सबके अधिकार को जो है बराबर से दिया जाए, उनका हनन नहीं होना चाहिए, वो खुद हनन करने पे आ जाए, किसी एक धर्म को टारगेट करने लग जाए। हम तो कह रहे हैं कि जो रेगुलेशन है उसको इम्प्लीमेंट कराइए ना। ठीक है, कैसे किसी की हिम्मत पड़ गई है कि जाकर के पैंट उतरवा करके देख ठीक रहे है। हैं? जाहिर तौर पर पूजा जी कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जिस तरीके से मैंने इस प्रश्न की शुरुआत में ही कहा कि आप विपक्ष में जाहिर तौर पर ये आपका धर्म भी है कि आप आवाज हर मुद्दे को लेकर उठाएं। शोएब जी, हाँ, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक सवाल और रख दूं आपके सामने कि क्या नैतिक रूप से यह सही है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू नाम से दुकान चलाए और जो श्रद्धालु हैं वो इससे भ्रमित हों? देखिए अभिषेक भाई, यहाँ मामला ये है, देखिए जाहिर सी बात है, वो डिबेट कल से चल रही है कि वो लड़का मुस्लिम तो हिंदू नाम रखे गया। मैं 2 सेकंड में एक आपको मिसाल छोड़ दे दूं, होता बहुत दूर तक जाए। मैं उस लड़के के फेवर में नहीं होगा, उसने नाम बदल के कोई काम किया है, चाहे किसी समुदाय का, उसने गलत किया है, अगर कानून बन चुका है तो। देखिए एक बच्चा है, मासूम बच्चा जो है, वो गुब्बारे बेच रहा है, जो गुब्बारा बेच रहा है तो खुश हो रहा है, दूसरा मासूम बच्चा गुब्बारा खरीद रहा है वो खुश हो रहा है, और तीसरा बच्चा उस गुब्बारे को खरीद के फोड़ रहा है वो खुश हो रहा है। लेकिन अहम जो किरदार है वो मासूम बच्चा जो गुब्बारा बेच रहा है, जिसकी उम्र पढ़ाई लिखाई खेलने कूदने की है, वो गुब्बारे बेचा, सोचिए उसके घर पे क्या हालात होंगे। तो आपने देखा लड़का मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, मैं जनरल बात बता रहा हूँ, आप पसे पर्दा जाइए, उसमें देखिए कि आखिर वो उसने नाम क्यों बदला। क्या उसके घर में फाका हो रहा है, या अपने वालिदैन की दवा नहीं ला पा रहा है, या वो किराए दे पा रहा है, इस तरह की बातें हैं। आप देखिए सर, मैं भी बलरामपुर हॉस्पिटल में गया, मैं 1 हफ्ता पहले, कई अधिवक्ता भाई मेरे वहां खून दे रहे थे, किसी ने नाम नहीं पूछा कि रमेश है कि अब्दुल्ला है कि शुक्ला है, कोई है। देखिए ये सब चीजें होती हैं कि सभ्यता जो मामला है, या आप ये बताइए सर अभिषेक भाई, एक बात फिर बात आ जाती है, बात मैं हमेशा आपके नेशनल चैनल से एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम जो पैगाम बाहर जाए वो मोहब्बत का जाए, नेगेटिव ना जाए। आप बताइए, हिंदुस्तान का ये पहला और आखिरी मुल्क है, दुनिया का ये पहला हिंदुस्तान मुल्क है जहां पे औरतों को दैविक दर्जा दिया जाता है। फिर कहीं के बड़े बड़े कांड ऐसे औरतों बच्चों साथ होते हैं कि शर्मसार हमें होना पड़ता है। तो मेरा कहने मतलब है, ये इस मुल्क की गंगा जमने की तहजीब जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसको कायम रखा जाए। मैंने भी आपसे बात कही, अभी इलाहाबाद में देखिए मामला जब बिगड़ गया था, उसके बाद मेरे हजारों हिंदू भाई बहनें सब लौटे, तो कितने मुसलमानों ने अपने घर खोल दिए, मस्जिदें खोल दी, वहां किसी हिंदू भाई ने शिकायत नहीं करी कि हमको दवा ना दी, हमें दारू ना दी, हमें खाना दिए, क्योंकि उनको जरूरत थी। देखिए यहाँ कांवड़ यात्रा मेरे सर आंखों पर है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूरी स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति बड़ी चिंता का विषय भी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हिंदू धर्म के लोग जो हैं, जो यात्री हैं, कांवड़ यात्रा पर जो जा रहे हैं, वो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात अब यहाँ पर यह है कि किस तरीके से पूरे मामले को लेकर आगे कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से पहचान जो है वो आगे चलकर जो रेस्टोरेंट संचालक है, ढाबा संचालक है, उनके द्वारा उजागर की जाती है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप चारों ने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ जुड़े।